हम लोग बेटा पहुंचे अकाउंटिंग इक्वेशन में। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा था हमारा। ये गरेवाल का इमेज है, टीएस गरेवाल का क्वेश्चन 2 का। इसके अंदर मैं आपको वर्किंग नोट्स और चारों ट्रांजेक्शन्स की दो इफेक्ट्स, चारों ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स मैं बता चुका था, ये लिखे हुए लास्ट लेक्चर में, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन नंबर 3 था, और ये सारे रूल्स मैंने आपको बताए थे लास्ट लेक्चर में। मैं ये सब रिपीट नहीं करूंगा, मैं सीधा आज अकाउंटिंग इक्वेशन का जो एक्सप्लेनेशन है उस पर चला जाऊंगा। ठीक है, अब मैं अकाउंटिंग इक्वेशन के एक्सप्लेनेशन पे चला जाऊंगा सीधा। और जब भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन का अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो पहले आप लोगों को सारे एसेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट बनानी है। पहले आपको ये सारे एसेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट बनानी है, क्योंकि अगर हम लिस्ट नहीं बनाएंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि कौन से कॉलम बनाने हैं, कितने कॉलम्स बनाने हैं, कितने एसेट्स में कॉलम्स बनाने हैं, कितने लायबिलिटीज में कॉलम बनाने हैं। तो ये लिस्ट बनाना जरूरी है, ये लिस्ट बनाना जरूरी है। तो अभी मैं जो ऊपर 4 ट्रांजेक्शन्स का वर्किंग नोट लिखा, उनमें से मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ट्रांजेक्शन में कौन सा एसेट और कौन सा लायबिलिटी अफेक्ट होगा, कौन सा कॉलम हमको बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले कैश अकाउंट। कैश अकाउंट से कौन सा एसेट अफेक्ट होता है उसको कैश बैलेंस बोलते हैं। कैश अकाउंट से कौन सा एसेट अफेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, कैश बैलेंस। ओके, कैपिटल से कौन सा एसेट या लायबिलिटी अफेक्ट होता है, कैपिटल से कैपिटल अकाउंट ही अफेक्ट होता है। मतलब हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो होती है A इक्वल टू सी प्लस एल, A इक्वल टू सी प्लस एल, ऐसी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। तो कैपिटल का अलग से एक कॉलम होता है, तो एक कैश एक कैपिटल। तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा एक लिस्ट बनाता हूँ, मैं हमेशा एक ऐसी लिस्ट बनाता हूँ। तो एसेट्स में मैंने लिख दिया कैश और कैपिटल में मैंने लिख दिया कैपिटल, और यहाँ पे नंबर 1 2 3 मैंने पुटअप कर दिया। तो एसेट्स में कैश बैलेंस, आप बोल सकते हो कैश बैलेंस, और कैपिटल के नीचे कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। फिर सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ था परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट से कौन सा एसेट या लायबिलिटी अफेक्ट होगा, तो परचेज अकाउंट से अफेक्ट होगा हमारा स्टॉक ऑफ गुड्स। तो एक मैं एसेट्स के अंदर नाम लिख दूंगा स्टॉक ऑफ गुड्स, पर जब भी हम लोग परचेज करेंगे तो हमारा एक एसेट प्लस हो जाएगा। कौन सा एसेट प्लस होगा, स्टॉक ऑफ गुड्स। आगे इसके बाद सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है श्याम। श्याम जो है वो हमारा क्रेडिटर है। देखो यहाँ पे मैंने रीजन में आपको लिख के बताया था कि श्याम जो है वो हमारा क्रेडिटर है, यहाँ पे मैंने साइड में आपको लिख के बताया था। तो श्याम जो है वो हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है, मतलब ऐसा इंसान जिससे हमने गुड्स खरीदे हैं और अभी हमको पैसे पे करना बाकी है, तो श्याम हमारा क्रेडिटर है। तो श्याम को हम लोग लिख देंगे लायबिलिटीज में क्रेडिटर, एक लायबिलिटीज के अंदर एक नाम लिख देंगे हम लोग क्रेडिटर। आगे इसके बाद हम लोगों को दिया हुआ है सोहन। सोहन जो है वो ये हमारा डेटर है, यहाँ पे साइड में रीजन में लिखा हुआ है डेटर। सोहन जो है ये हमारा डेटर है। तो सोहन से एसेट में एक नाम लिखना पड़ेगा, एसेट्स में कौन सा, डेटर। तो सोहन के लिए हम लोग एसेट्स के अंदर एक नाम लिख देंगे डेटर। डेटर यहाँ डेटर्स, डेटर्स, क्रेडिटर यहाँ क्रेडिटर्स। ओके, आगे उसके बाद सोहन के बाद लिखा हुआ है लॉस। लॉस जो है अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में लॉस कहाँ पे आता है, लॉस या एक्सपेंसेस, जो भी लॉसेज होते हैं या जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम लोग कैपिटल में से माइनस करते हैं। कौन से चैप्टर में, अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में ये वाला जो लॉस है ये कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कैपिटल मैंने लिखा हुआ ही है, कैपिटल के अंदर कैपिटल मैंने लिखा हुआ ही है, उसमें से लॉस माइनस होगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, लॉस के बाद, लॉस के बाद लिखा हुआ है सेल। सेल से कौन सा एसेट या लायबिलिटी अफेक्ट होगा, सेल से एसेट या लायबिलिटी जो अफेक्ट होगा उसको बोलेंगे स्टॉक ऑफ गुड्स। और स्टॉक ऑफ गुड्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा स्टॉक ऑफ गुड्स, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद आता है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स जो है ये कैपिटल में से माइनस होता है, तो कैपिटल तो हमने कैपिटल के अंदर कैपिटल लिखा हुआ ही है। इसके बाद लिखा हुआ कैश। कैश जो है वो एसेट्स के अंदर आता है, तो एसेट्स के अंदर हम लोगों ने लिखा हुआ ही है कैश बैलेंस। एसेट्स के अंदर हमने कैश बैलेंस लिखा हुआ ही है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जिसके मार्क्स हैं इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में स्टेटमेंट शोइंग द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, ये स्टेटमेंट इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ही मार्क्स होते हैं।
तो जो मैं अभी तक बता रहा था वर्किंग नोट्स, वो सिर्फ आपके समझने के लिए। जो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो भी सिर्फ आपके समझने के लिए था। मार्क्स किसके हैं? मार्क्स इस स्टेटमेंट के हैं, और एग्जाम में आपके टीचर्स को, प्रोफेसर्स को ये स्टेटमेंट ही चाहिए, स्टेटमेंट शोइंग द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो ट्रांजैक्शंस है हमारी चारों, ये चारों ट्रांजैक्शंस पहले कॉपी करेंगे। गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है 25,000 रुपीज। गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000 रुपीज। ये पूरा क्वेश्चन कॉपी करना है यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 1। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 यहाँ पे मैं लिखूंगा गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000। फिर 3-4 लाइन छोड़ के ट्रांजैक्शन नंबर 2। ट्रांजैक्शन नंबर 2 में जाएंगे, क्वेश्चन में देखेंगे क्या था। क्वेश्चन में लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000। ये साइड में यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000। तो ये मैं लिख दूंगा परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000। यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 2, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम कितना, ₹10,000। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000 रुपीज। फिर 3-4 लाइन छोड़ के ट्रांजैक्शन नंबर 3 आगे। क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन नंबर 3 में जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग ₹1,800, और ये जो 1,500 है ये सेलिंग प्राइस है, इसको फॉर बोलते हैं। ठीक है, मैं कल एक शब्द बताना भूल गया तो मैं आज बता देता हूँ, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। यहाँ पे जब मैं रूल्स लिख रहा था तो ये 1,800 कॉस्ट प्राइस, 1,500 सेलिंग प्राइस, और ये 300 रुपीज हमारा लॉस। ठीक है, अब हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि 1,800 रुपीज के गुड्स 1,500 रुपीज में बेचे। और इसके और सिनोनिम्स बताऊं तो कॉस्ट प्राइस को ऑफ या वर्थ भी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस को ऑफ या वर्थ भी बोलते हैं, और सेलिंग प्राइस को बोलते हैं फॉर। तो जब भी ऑफ लिखा हुआ है मतलब कॉस्ट प्राइस है, और जब भी फॉर लिखा हुआ है मतलब सेलिंग प्राइस है। तो सोल्ड गुड्स ऑफ ₹1,800 फॉर ₹1,500। तो ये ग्रामर आपको पता होनी चाहिए, ऑफ मतलब कॉस्ट प्राइस, फॉर मतलब सेलिंग प्राइस। आगे वापस क्वेश्चन में जाते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 3, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग ₹1,800 फॉर ₹1,500। तो मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 3 लिखूंगा, सोल्ड गुड्स टू सोहन ऑफ ₹1,800 फॉर ₹1,500। चलो इसके आगे ट्रांजैक्शन नंबर 4 लिखूंगा मैं, थोड़ी जगह छोड़ के ट्रांजैक्शन नंबर 4। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस, और यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है 5,000 रुपीज। गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस 5,000। तो गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस ₹5,000। अब ये हमारी चारों ट्रांजैक्शंस मैंने लिख दी। अब चारों ट्रांजैक्शन मतलब बेसिकली पूरा क्वेश्चन कॉपी किया। अब जो एसेट्स की लिस्ट दी उसके अंदर 3 नाम थे, कैश बैलेंस, स्टॉक ऑफ गुड्स, डेटर्स। वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एसेट्स के अंदर, एक कैश बैलेंस, एक स्टॉक ऑफ गुड्स, एक कैश बैलेंस, एक स्टॉक ऑफ गुड्स, और एक तीसरा एसेट का नाम था डेटर्स। तो तीसरा नाम मैं लिख दूंगा डेटर्स। तो कैश बैलेंस, स्टॉक ऑफ गुड्स और डेटर्स, ये मैंने तीनों नाम लिख दिए। कहाँ पे? एसेट्स की लिस्ट में। तो जो भी सारे एसेट्स थे उसके अंदर मैंने कैश बैलेंस, स्टॉक ऑफ गुड्स और डेटर्स लिख दिया। लायबिलिटीज में हमारा एक ही नाम है, क्रेडिटर्स। तो ये जो बीच में मैंने स्पेस छोड़ी है वो आप लोगों को बीच वाली ये स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आएगा लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स। तो मैं एक नाम लिखूंगा लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स। और कैपिटल के अंदर
कैपिटल के अंदर एक ही नाम कैपिटल। तो एसेट्स में 3 नाम थे, एसेट्स के अंदर 3 नाम थे, कैश बैलेंस, स्टॉक ऑफ गुड्स, डेटर्स। फिर ये बीच में जो ब्लैंक जगह है वो जगह आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के बाद थोड़ी और मैंने ब्लैंक जगह छोड़ दिया है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, ये ब्लैंक स्पेस आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर कैपिटल, ठीक है। मैंने क्यों ब्लैंक स्पेस छोड़ी है कि आगे चल के और टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे तो मेरा फॉर्मेट सेम रहेगा, मैं यहाँ पे सिर्फ कॉलम्स बनाते जाऊंगा दूसरे। आगे बढ़ते हैं। अब इसको एक्चुअली सॉल्व करना इस क्वेश्चन को बहुत इजी है। अभी तक तो हम सिर्फ फॉर्मेट बना रहे थे, एक्चुअल आंसर बहुत छोटा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000, तो इसका एक इफेक्ट होगा कैश में प्लस 25,000, एक इफेक्ट होगा कैश में प्लस 25,000, और एक इफेक्ट होगा कैपिटल में प्लस 25,000। तो कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस 25,000, दैट्स इट। हमारा एक्चुअल आंसर सिर्फ इतना है, कैश में प्लस और कैपिटल में, सॉरी मैंने क्रेडिटर्स में लिखा है, क्रेडिटर्स नहीं, कैपिटल में प्लस। तो अगर ओनर 25,000 रुपीज लेके आया तो एक कैश में प्लस और एक कैपिटल में प्लस, बस खत्म हो गई बात, कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस, ठीक है। एक्चुअल आंसर इतना छोटा है। अब पहली नंबर ट्रांजैक्शन के बाद यहाँ पे न्यू इक्वेशन नहीं लिखते हैं, फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन नहीं लिखते हैं। ये न्यू इक्वेशन कब लिखते हैं? सेकंड ट्रांजैक्शन के बाद, थर्ड ट्रांजैक्शन के बाद, ठीक है, या फोर्थ ट्रांजैक्शन के बाद। ऐसे हम लोग न्यू इक्वेशन न्यू इक्वेशन न्यू इक्वेशन लिखेंगे। कब? फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद नहीं लिखेंगे, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद नहीं लिखेंगे, बाकी हर एक ट्रांजैक्शन के बाद लिखेंगे। तो मैं बीच वाली लाइंस जो एक्स्ट्रा लाइंस है वो डिलीट कर देता हूं, तो जैसे और एक ही स्क्रीन पे आपको सब कुछ दिखे। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन नहीं लिखना, बाकी हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आप लोग न्यू इक्वेशन लिखोगे। तो फर्स्ट नंबर ट्रांजैक्शन में ओनर जो है गोपीनाथ वो 25,000 कैश लेके आया, तो एक हो जाएगा कैश में प्लस 25,000 और एक हो जाएगा कैपिटल में प्लस 25,000, कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया हुआ है। सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन भी हमने यहाँ पे लिख के रखा था, ये रहा, ये पूरा क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ₹10,000। तो ये है ना बेटा क्रेडिट ट्रांजैक्शन था, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन था, और मैंने आपको इसके 2 इफेक्ट्स बताए थे, मैंने आपको इसके 2 इफेक्ट्स बताए थे। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, तो परचेज हमारा एक्सपेंस है और परचेज हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। तो परचेज में हो जाएगा प्लस, मतलब स्टॉक ऑफ गुड्स में प्लस। परचेज किया मतलब क्या परचेज किया? गुड्स परचेज किए, तो स्टॉक ऑफ गुड्स में प्लस। और श्याम हमारा क्रेडिटर है, जिस आदमी से हम गुड्स खरीदते हैं और हमको पैसे पे करना बाकी है, उस आदमी को हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। तो एक हो जाएगा एसेट साइड पे प्लस स्टॉक ऑफ गुड्स में, और एक हो जाएगा लायबिलिटी साइड पे प्लस क्रेडिटर्स में। अमाउंट कितनी थी? अमाउंट थी 10,000। जो मैं आंसर में जा रहा हूँ, ये हमारा मेन आंसर है, इसी की मार्क्स है। तो परचेज करने से एक हमारा स्टॉक ऑफ गुड्स प्लस होगा 10,000, परचेज करने से एक हमारा स्टॉक ऑफ गुड्स प्लस होगा 10,000, और एक हमारा क्रेडिटर्स प्लस होगा 10,000, ये क्रेडिटर्स 10,000, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बाकी सारे कॉलम्स में डैश डैश कर देते हैं, जो काम के नहीं है कॉलम्स वहां पे डैश डैश कर देते हैं। अब हम लोग एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे। हाँ, ये न्यू इक्वेशन कब बनानी है? फर्स्ट ट्रांजैक्शन को छोड़ के, फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद नहीं बनानी है, सेकंड के बाद हमेशा बनानी है। तो कैश बैलेंस हमारा 25,000 था एसेट्स में, तो ये हुआ 25,000। अच्छा, स्टॉक ऑफ गुड्स हमारा 10,000 है, तो इसका टोटल हुआ 10,000। डेटर्स अभी तक भी 0 0 है, 0 0 यहाँ डैश डैश एक ही बात है। तो कैश का टोटल हुआ 25,000, स्टॉक ऑफ गुड्स का टोटल हुआ 10,000, डेटर्स 0, क्रेडिटर्स का टोटल हुआ 10,000 और कैपिटल का टोटल हुआ 25,000। अब यहाँ पे एक इक्वल टू की साइन लगानी है,
यहाँ पे एक इक्वल टू की साइन लगानी। अब इसका मतलब क्या हुआ, A इक्वल टू सी प्लस एल, एसेट्स का टोटल है 25 प्लस 10 मतलब 35,000, एसेट्स का टोटल है 25 प्लस 10 35,000, लाइबिलिटीज में भी 10 और 25, एल प्लस सी या सी प्लस एल भी 35,000 है और एसेट्स का टोटल भी 35,000। डन, ये मेन आंसर है। अब ध्यान दो, अब हमारा ट्रांजेक्शन नंबर 3, ट्रांजेक्शन नंबर 3 में था कि हम लोगों ने 1800 रुपीज के गुड्स सोहन को बेचे, सेल किए 1500 रुपीज में, सोल्ड गुड्स टू सोहन, sold goods of rupees 1800 to Sohan, sold goods of rupees 1800 to Sohan for rupees 1500, मतलब हम लोगों ने 1800 रुपीज के गुड्स सोहन को बेचे 1500 रुपीज में। इसमें 3 इफेक्ट होंगे। इस चैप्टर में अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने आपको बताया था 3 इफेक्ट होंगे। हम लोगों को सोहन से 1500 रुपीज लेना बाकी है, तो सोहन विल बिकम अवर डेटर 1500, तो डेटर का बैलेंस बढ़ जाएगा 1500। सोहन से हम कितना पैसा लेंगे 1500, तो सोहन जो हुआ वो हमारा डेटर हुआ, तो डेटर में हो जाएगा 1500 प्लस, डेटर में हो जाएगा 1500 प्लस, ठीक है, एक इफेक्ट। सोहन से हमको 1500 रुपीज लेना बाकी है। दूसरा 300 रुपीज हमारा लॉस हुआ, जो 300 रुपीज हमारा लॉस हुआ, तो अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में जो लॉस होता है वो कैपिटल में से माइनस होता है। जितना भी लॉस हो या जितना भी एक्सपेंस हो वो कैपिटल में से माइनस होता है। ये कैपिटल का कॉलम है, देखो ये कैपिटल का कॉलम है और कैपिटल के कॉलम में से मैंने 300 रुपीज माइनस कर दिए, कैपिटल के कॉलम में से मैंने 300 रुपीज माइनस कर दिए, ठीक है। तो एक मैंने कर दिया सोहम में, एक मैंने कर दिया डेटस में प्लस, डेटस या सोहन एक ही बात है, डेटस 1500 रुपीज प्लस, और एक मैंने कर दिया कैपिटल में से माइनस 300 रुपीज लॉस हुआ, और लास्ट में 1800 रुपीज के हमारे गुड्स चले गए जो हम लोगों ने सेल्स में किया है क्रेडिट, सेल्स में हमने किया है क्रेडिट कितना 1800, मतलब इतने हमारे गुड्स चले गए, इतना हमारा स्टॉक ऑफ गुड्स जो है वो माइनस हो गया, 1800 के गुड्स हमारे चले गए, तो स्टॉक ऑफ गुड्स में से हो जाएगा माइनस 1800। तो ये स्टॉक ऑफ गुड्स का कॉलम है, ये स्टॉक ऑफ गुड्स का कॉलम है, स्टॉक ऑफ गुड्स में से 1800 रुपीज माइनस हो जाएगा, तो स्टॉक ऑफ गुड्स में से 1800 माइनस, क्योंकि गुड्स चले गए हमारे, 1500 सोहन डेटर प्लस, सोहन से हमको पैसा लेना बाकी है इसलिए सोहन का बैलेंस बढ़ जाएगा, और 300 रुपीज हमारा लॉस हुआ वो कैपिटल में थे माइनस। अब मैं फिर से एक न्यू इक्वेशन बनाऊंगा, यहाँ पे मैं एक न्यू इक्वेशन बनाऊंगा और A इक्वल टू सी प्लस एल आना चाहिए। A इक्वल टू सी प्लस एल आना चाहिए। तो ये 25,000 पहला कॉलम जो है कैश का वो 25,000 सेम ही रहेगा, यहाँ पे मैं डैश डैश कर देता हूँ, ये 25,000 सेम ही रहेगा 25,000। ये स्टॉक ऑफ गुड्स था पहले 10,000, उसमें से 1800 रुपीज माइनस हो जाएगा, तो अगर हम 10,000 रुपीज में थे, अगर हम 10,000 रुपीज में से 1800 माइनस कर देंगे बाकी 8200 आएगा, स्टॉक बचेगा हमारा 8200, ठीक है। ये 1500 सोहन डेटर है, तो ये 1500 आएगा सोहन डेटर, ठीक है। अब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जो थे पहले 10,000 उसमें कोई भी चेंज नहीं है, क्रेडिटर्स 10,000 का 10,000 सेम ही रहेगा, क्रेडिटर्स 10,000 का 10,000 सेम ही रहेगा, और यहाँ पे साइड में कैपिटल पहले 25,000 था, 25,000 में से 300 कैपिटल माइनस हो गया, बाकी बचेगा 24,700, ये 24,700 हमारा कैपिटल। तो अब जितना हमारा एसेट्स का टोटल है उतना ही हमारा सी प्लस एल होना चाहिए। जैसे आप देखोगे तो ये 10,000 और ये 24,700, अब इन दोनों का टोटल करोगे 10,000 और 24,700, तो इन दोनों का टोटल होता है 34,700। कितना हुआ 34,700। मैं यहाँ पे रफली लिख देता हूँ, बाद में मैं ये डिलीट कर दूंगा। सी प्लस एल हुआ हमारा 34,700,
अब एसेट्स का टोटल देख लेता हूं मैं कितना है। एसेट्स का टोटल कितना है 25,000 और 8,200 और 1,500। इन तीनों का टोटल देखते हैं कितना है। तो 25,000 और 8,200 और 1,500, तो इन तीनों का टोटल है 34,700। अब जितना एसेट्स का टोटल आया, उतना ही कैपिटल प्लस लायबिलिटीज का टोटल आया 34,700। ये दोनों साइड पे हमेशा सेम रहना चाहिए। एसेट्स का टोटल भी 34,700 है, सी प्लस एल भी 34,700 है। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना हमेशा कि टोटल दोनों साइड पे सेम होना चाहिए। चलो 3 ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। उसमें सबसे हार्ड ये थर्ड वाली थी, क्योंकि इसमें 3 इफेक्ट्स थे थर्ड वाले में। चलो फोर्थ वाले में लिखा हुआ है गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस ₹5,000। गोपीनाथ ने अपने बिजनेस में दे 5,000 रुपीज कैश विड्रॉ किया, तो एक हो जाएगा कैश में दे माइनस 5,000, कैश गोज आउट, कैश बिजनेस में दे चला गया, कैश बैलेंस कम हो जाएगा 5,000। दूसरा, जो ओनर का कैपिटल है, ये जो 24,700 है ओनर का कैपिटल, वो कम हो जाएगा। क्योंकि ड्राइंग से क्या होता है, ड्राइंग से ओनर का कैपिटल कम हो जाता है। ड्राइंग से जितना भी ओनर अपना पैसा अपने घर पे लेके जाएगा, उतना ओनर का कैपिटल माइनस हो जाएगा। तो कैश में दे माइनस 5,000 और कैपिटल में दे माइनस 5,000। ठीक है, बाकी सारे कॉलम्स में डैश डैश कर देते हैं। चलो अभी टोटल कर दें फिर से। और जैसे मैंने बताया ए शुड बी इक्वल टू सी प्लस एल। तो पहले एसेट्स में जाते हैं। एसेट्स में 25,000 माइनस 5,000, तो न्यू इक्वेशन आएगी 20,000। न्यू इक्वेशन में कैश आएगा 20,000। पहले 25,000 था, उसमें 5,000 कैश चला गया बाकी बचा 20,000। ये 8,200 स्टॉक है, तो 8,200 स्टॉक ऑफ गुड्स सेम ही रहेगा। ये 1,500 डेटस है, ये डेटा सेम रहेगा 1,500। यहाँ पे इक्वल टू, और ये 10,000 क्रेडिटर्स है, ये क्रेडिटर्स 10,000 सेम ही रहेगा। फिर ये कैपिटल है, कैपिटल पहले था 24,700, उसमें से 5,000 माइनस हो गया क्योंकि 5,000 ओनर ने ड्रॉइंग्स किया, तो बाकी कैपिटल बचेगा 19,700। डन एवरीथिंग। अब एक बार चेक कर रहा हूं मैं कि सी प्लस एल शुड बी इक्वल टू ए। तो सी प्लस एल में है ये 19,700 कैपिटल है और ये 10,000 लाइबिलिटीज है। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल टू सी प्लस एल। तो ये है हमारा 10,000 प्लस 19,700, ये होगा 29,700। 29,700 हुआ हमारा सी प्लस एल। अब हम लोग एसेट्स का टोटल कर दें कि एसेट्स का टोटल कितना है। तो एसेट्स में एक है 20,000, एक है 8,200 और एक है 1,500। तो 20,000, 8,200 और 1,500, 20,000, 8,200 और 1,500, ये टोटल होता है 29,700। तो एसेट्स का टोटल भी 29,700 है और सी प्लस एल भी 29,700 है। ये हमेशा चेक करना, यही इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है कि ए शुड बी इक्वल टू सी प्लस एल। बस कंप्लीट हो गया। जो एक्चुअल आंसर है बेटा वो बहुत छोटा ही है। एक्चुअल आंसर ये स्टेटमेंट है जिसकी मार्क्स है। बाकी सब जो मैं बता रहा था वो आपको ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट, डेबिट क्रेडिट, जर्नल एंट्री, उसमें बहुत काम आएगा। एक्चुअल आंसर बहुत छोटा ही है। एक्चुअल आंसर में सिर्फ ये अमाउंट ही लिखनी होती है। यहाँ पे तो ट्रांजैक्शन ही लिखा है, सीरियल नंबर और ट्रांजैक्शन तो क्वेश्चन में ही कॉपी किया है। तो बाकी ये 25,000 प्लस, ये 10,000 प्लस, वो सब करना बहुत ईजी है, लेकिन पीछे के वर्किंग नोट समझना बहुत मुश्किल है। अब एक बार मैं सारा आंसर स्क्रॉल कर देता हूँ। तो जो लोग भी रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना और लिखते रहना। लिखना बहुत जरूरी है, मैं हर लेक्चर में यही बोलता हूँ, लिखना बहुत जरूरी है। ये वर्किंग नोट्स मैंने लास्ट वीडियो में भी लिखाए थे आपको। ये रूल्स अच्छी तरह लिखना। ये आज एक दो छोटे छोटे शब्द और बताए, ऑफ और फॉर। ऑफ मतलब कॉस्ट प्राइस, फॉर मतलब सेलिंग प्राइस। इन बातों का ध्यान रखना।
ये लिस्ट हमेशा बनाया करो, क्योंकि पता चलेगा कि कितने कॉलम्स बनाने हैं। ये स्टेटमेंट मेन जिसके मार्क्स हैं। ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 एंड 2 हो गया। अब ट्रांजैक्शन नंबर 3 और 4। ये ट्रांजैक्शन नंबर 3 और 4। ठीक है, आप लोगों को बीच वाले ब्लैंक कॉलम्स बनाने की जरूरत नहीं है। चलो लिखना शुरू करो बेटा, लिखते रहो। लिखते रहो बेटा।